बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा MTH 202 डिस्क्रीट मैथ का लेक्चर नंबर 5 है, वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि लेक्चर स्टार्ट करें तो मैं आपको बता दूं कि ये पिछले जो लेक्चर्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें इम्प्लिकेशन, निगेशन, एंड और ये सारे एम्प्लॉयज़, डबल एम्प्लॉयज़, ये सारे थे। ये कॉन्सेप्ट मेन 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 है। जो ये सारे टॉपिक्स चल रहे हैं ना, इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो हैं, तो वो आप ले लें तो आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है वो लेक्चर्स, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट लेक्चर की समझ आएगी। तो जिन्होंने नहीं लिया तो पहले वो विज़िट करें, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर इस लेक्चर पर आएँ। हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऐसे तो आसानी से समझ आ जाते हैं, किसी चीज़ पर भी बातचीत करना आर्गुमेंट होता है। मतलब वैलिड और इनवैलिड उसके जो है हम आर्गुमेंट बता रहे होते हैं, आर्ग्यू कर रहे होते हैं। कहते हैं ना आर्ग्यू मत करो, रीज़न बता रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, नहीं ये होगा ऐसे है, तो उसको कहते हैं। लेकिन मैथ्स के में हम क्या कहेंगे, इसको स्टेटमेंट जो बनाएंगे ना, तो कहेंगे लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट कॉल्ड प्रेमिसेस और एजम्पशन। एजम्पशन मतलब कि लगा रहे होते हैं कि ये होगा या ये हो जाए या ये हो जाए, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सारे होते हैं ना, इसको आर्गुमेंट कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है, और उन आर्गुमेंट के रिजल्ट को क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब आगे एग्जांपल करेंगे ना, तो हम बताएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट में हमारे पास आर्गुमेंट वैलिड है या आर्गुमेंट इनवैलिड है। यहाँ पर पहले देखें तो हमारे पास, अगर देखें तो स्टेटमेंट को यहाँ प्रेमिस कह रहे हैं, स्टेटमेंट को पहली प्रेमिस, दूसरी प्रेमिस, तीसरी प्रेमिस, 4 5 6 कितनी भी हो सकती हैं, तो सबकी प्रेमिस का आखिर में कंक्लूजन तो एक ही आएगा ना। ठीक है, तो अब वैलिड कब होगा और इनवैलिड कब होगा, तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर नीचे हम जरा डिटेल में पढ़ लेंगे। वैलिड कब होगा, तो आप लोगों को समझ सुनने से ही समझ आ रही है। वैलिड तब होगा जब सारी चीज़ें सही होंगी, है ना। हमारी जो एजम्पशन हो रही है, जो हम बातें कर रहे हैं, और उनका कंक्लूजन भी सही होगा, तो वो क्या होगा, वैलिड होगा। तो हमारे पास इसको ऐसे समझे, ये भी ट्रू होगा जब प्रीमिसेस सारे, ठीक है, यहाँ प्रीमिसेस लिखे हैं ना, तो इसलिए मैंने ट्रू लगाया, सारे ट्रू होंगे और उनका कंक्लूजन भी ट्रू होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वैलिड होगा। ठीक है, वैलिड होगा। और इनवैलिड कब होगा, रिजल्ट की ही बात होती है ना, जब सारे प्रीमिसेस ट्रू हों और कंक्लूजन क्या हो, फॉल्स निकल है। ठीक है, तो वो क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा, बात गलत हो गई आपकी। हम ऐसे ही कहते हैं ना कि सारी, अगर रिजल्ट ठीक है तो हम कहते हैं हाँ तुम्हारी बात वैलिड थी, और अगर रिजल्ट गलत है तो हम क्या कहेंगे, वैलिड। प्रीमिसेस हमेशा क्या होंगे, ट्रू ही होंगे, इनवैलिड होगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे मैथ्स की जो है ना फॉर्म में लिखा, इंग्लिश की फॉर्म में लिखा है, जो कि कंफ्यूज कर रहा था, इसलिए मैंने वो यहाँ पे चीज़ क्लियर की है आप लोगों के। तो ये आगे देखें तो आपको आसानी से अब समझ आएगी। एग्जाम्पल है जैसे कि आई लाइक मैथ्स, दूसरी प्रीमिस क्या है, मैथ्स इज इंटरेस्टिंग। ये वही लोग कहेंगे ना जिनको अच्छी लगती होगी। तो ये अब कंक्लूजन, इस बंदे की कंक्लूजन क्या निकलेगी, हर की तो ये नहीं होगी ना। कुछ लोग कहेंगे आई डोंट लाइक मैथ्स बिकॉज आई डोंट लाइक फील मैथ्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो उसकी कंक्लूजन क्या होगी कि मैथ्स इज नॉट इंटरेस्टिंग उसके लिए। लेकिन वो अलग अलग केस है, ये इस केस में क्या होगा, मैथ्स इज इंटरेस्टिंग दैट वाई आई लाइक मैथ्स। तो ये जब इसकी प्रीमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू, तो ये क्या हो गया, वैलिड हो गया। ठीक है, अब वैलिड की यहाँ पे डेफिनेशन इस तरह ही लिखी हुई है, इफ अ कंक्लूजन इज ट्रू व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू। अब ये आपको कंफ्यूज कर देंगे, कंक्लूजन ट्रू होगा, प्रीमिसेस भी ट्रू होनी चाहिए, याद बंदा करने लग जाता है ना कि हाँ ये भी ट्रू, ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ ऊपर समझा दी है कि जब सारे प्रीमिसेस ट्रू हो तो वो कंक्लूजन ट्रू होगा, तो वो वैलिड होगी। और अगर प्रीमिसेस ट्रू और कंक्लूजन रिजल्ट गलत आ गया है तो क्या होगा, इनवैलिड। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज ना करे आप। ठीक है, अच्छा, एक तो आपको ये यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि ये सारे प्रीमिसेस अगर ये हों, सी आगे लिखा हुआ है ना, तो वो क्या होता है, मतलब कंक्लूजन है इसका मतलब। इस टेटोलॉजी, टेटोलॉजी का आपको पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, टेटोलॉजी कब होते हैं, जबकि सारा कुछ ट्रू है। तो इसलिए इसको हम टेटोलॉजी कह देते हैं कि सारे प्रीमिसेस भी ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू, सब कुछ ट्रू ट्रू है, तो वो क्या हो जाता है, टेटोलॉजी के। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे इसे टेटोलॉजी। दूसरा है इनवैलिड का। इनवैलिड, अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसी तरह मैंने समझा दिया आप लोगों को। स्टेटमेंट में यहाँ पे देखें, इफ अ कंक्लूजन इज फॉल्स व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू। प्रीमिसेस क्या है, ट्रू ही है, लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है। ये उल्टा लिखा हुआ है, कंक्लूजन तो बाद में आता है, प्रीमिसेस पहले होते हैं, तो ये कंफ्यूज कर देगी स्टेटमेंट आपको, इसलिए मैंने पहले ही आपको वो चीज़ क्लियर कर दी है। सही है, अब इसको ट्रुथ टेबल से आपने कैसे समझना है वो देखते हैं।
अब हमारे पास अगर एग्जांपल है कि एक प्रीमिसेस है, ठीक है, पी इम्प्लॉयज क्यू, दूसरी प्रीमिसेस है क्यू खाली सॉरी पी, और कंक्लूजन क्या है क्यू। ये आपको ऐसे ही एज अ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये ना समझे ये कहाँ से आया है, ये क्या चीज़ है। तो आपने इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। पहले तो आपको पता है पी और क्यू होते हैं, ठीक है, दो हमारे पास होते हैं। तो पी में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू में ट्रू फॉल्स लिखते हैं हम। पहली प्रीमिसेस हम डालेंगे, ठीक है, इसके बाद हमने क्या डालना है, पहली प्रीमिसेस पी इम्प्लॉयज क्यू वो लिखा है, दूसरी प्रीमिसेस डाली पी, और फिर कंक्लूजन डाला क्यू, ठीक है। अब हमने पी इम्प्लॉयज क्यू तो आपको आता है, पी इम्प्लॉयज क्यू में हम क्या देखते हैं, दूसरे वाला देखते हैं, ये फॉल्स हो तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी पे मैसेज पी है ना, तो एज इट इज ये पी वाला उठा के लिख दें। तीसरा कंक्लूजन क्या है क्यू, तो ये उठा के लिख दें। अब इसमें ये चीज़ नहीं है कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ, हमने ये बताना है। अभी हमारा पास अभी क्वेश्चन का आंसर शुरू होगा कि वैलिड कब है और इनवैलिड कब है। ये जो है ना, ये एज इट इज उठा के लिख दिया। अब आपने देखना है कि दो प्रीमिसेस कब ट्रू हैं, और कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है, रिजल्ट देखेंगे कि वो ट्रू है तो वैलिड होगा, फॉल्स है तो इनवैलिड। अब यहाँ पर देखो, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, ठीक है, तो हमने एक इस वाली टर्म को देखना है। और कोई दो ट्रू है नहीं, ट्रू, क्योंकि प्रीमिसेस क्या कहा था, ट्रू होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रू है, तो हमने इसका आंसर देखना है। इसका कंक्लूजन क्या है, ट्रू, तो ये क्या आ गया आंसर, वैलिड हो गया। ये वाली प्रीमिसेस क्या हो गई, ये आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, वैलिड हो गया। अगर तो कोई और भी दो ट्रू होते, या कोई दो और ये ट्रू होते और उसका आंसर फॉल्स होता, तो वो इनवैलिड हो जाता, जैसे स्टेटमेंट थी, ठीक है। ये ऊपर जो इसमें वो थी ना, उसको हमने टेबल की फॉर्म में कर दिया। दूसरा देखें, अच्छा, अब हमारे पास ये जो है ना, क्या कहते हैं, प्रीमिसेस, जो दो प्रीमिसेस हैं, इनमें अगर दो ट्रू आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्रिटिकल रो है, ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। अब ये दोनों ट्रू है ना, तो ये वाली रो क्या है, क्रिटिकल रो है। समझ आ गई, ये तीनों ट्रू हो गए ना, तो ये इसलिए कहते हैं क्रिटिकल रो। लिखा हुआ है क्रिटिकल रो ट्रू और ट्रू ऑल प्रीमिसेस आर ट्रू। तो जब सारे प्रीमिसेस ट्रू होंगे तो वो क्या होगा, क्रिटिकल रो होगी। तो हमने वही चीज़ देखनी है, जब प्रीमिसेस ट्रू होंगे तो ही कंक्लूजन देखेंगे ना, तो इसलिए हम पास, इसलिए सिर्फ इस रो को क्रिटिकल रो कहेंगे, बाकी किसी को नहीं कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो इसमें आपको पता चलेगा। अब हमने पहले वही किया, पी लिया, क्यू लिया, पी इम्प्लाइज क्यू किया, फिर क्यू और पी। इसमें हमारे पास ये चीज़ देखनी थी, ठीक है, पहले क्यू फिर पी। तो हमने इसलिए पहले क्यू वाली वैल्यू डाली, फिर पी वाली डाली। अब इसमें आपने पहले देखने प्रीमिसेस में कहाँ कहाँ ट्रू है, ये दो प्रीमिसेस ट्रू हैं और ये दो ट्रू हैं। ये दो क्या हो गई, इनको क्रिटिकल रो कह दिया जब अगर आपसे पूछा, क्योंकि दोनों प्रीमिसेस ट्रू हैं। अब हमने कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन में यहाँ पे तो एक कंक्लूजन ट्रू है, तो आप इसको कह दोगे वैलिड, नहीं, आपने सारे प्रीमिसेस चेक करने हैं। अब इस वाले प्रीमिसेस में देखें तो ये दूसरा तो फॉल्स है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इनवैलिड। अगर ये भी ट्रू होता तो तब वैलिड होता, ठीक है। एक भी फॉल्स है ना तो क्या है, इनवैलिड। दोनों फॉल्स है तो वो तो है ही इनवैलिड, लेकिन एक भी फॉल्स है तो उसको क्या कहेंगे, इनवैलिड कहेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये फिर वो जो है 8 कॉलम्स वाला बनता है, इसलिए ही मैंने आपको खाली समझाना है रफ सा। अच्छा, इफ़ आई गॉट ईट बोनस आई विल बाय स्टीरो। तो हमने इफ़ जब आता है तो आपको पता है इफ़ एंड ओनली इफ वाले में हमारे, इफ़ एंड ओनली में डबल एल इम्प्लॉय होता है, सिर्फ इफ़ वाले में क्या होता है, सिंपल एम्प्लॉय होता है, मतलब सिंपल इम्प्लीकेशन। तो हमने इसको सिंपल यूज़ करने हैं कि हमारे साथ आसान हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। ईद बोनस, इफ आई गॉट ईद बोनस, तो ईद के लिए हमने ई लिख लिया, और इफ था तो एम्प्लॉय का साइन आई बाय स्टीरो, तो स्टीरो के लिए हमने एस लगा दिया, ठीक है। ये पहली प्रीमिस हो गई। इफ आई सेल माई मोटरसाइकिल आई विल बाय स्टीरो, तो मोटरसाइकिल के लिए हमने एम लगा दिया, और दूसरा एम्प्लॉय का साइन और दूसरा स्टीरो के लिए एस लगा दिया। अब इसका कंक्लूजन क्या है, इफ आई गेट एन ईद बोनस, तो ई आ गया, और के लिए और वाला सिंपल आ गया। आई विल बाय सेल मोटरसाइकिल, बाय है कि सेल, बाय है किस मोटरसाइकिल, तो एम आ गया। और फिर आखिर में इफ के लिए जो था ना एम्प्लॉयज का साइन, आई विल बाय स्टीरो, ठीक है। सिंपल से ये आपने जो है सैम्पल से समझ डालनी है कि ये क्या क्या मांगा। अब हमारे पास एक ये प्रीमिस है, एक ये है, और आखिर में कंक्लूजन। तो हमने क्या करना है, अब हमारे पास पहले तो ये देख लें, आपके पास 3 सैम्पल हैं, ई एस और एम। तो जब 3 होंगे तो उसका क्या, कितनी कॉलम होंगे, 8 होंगे। तो आप लोगों ने पहले क्या करना है, एक बनाना है ई का, सबसे पहले ई है ना, दूसरा बनाना है एस का, फिर बनाना है एम का, 3 हो गए। उसके बाद आपने क्या बनाना है, पहले ई इम्प्लाइज एस है तो ई इम्प्लाइज एस बनाना है। फिर आपने क्या बनाना है, एम इम्प्लाइज एस, तो एम इम्प्लाइज एस बनाना है। फिर एंड पे क्या बनाना है, ई और एम इम्प्लाइज एस। ये देखने में मुश्किल लगता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। आपको पता हो ना एंड का क्या आता है और का रिजल्ट क्या आता है, इफ सॉरी इम्प्लाइज का क्या होता है, तो फिर आपको इतना मुश्किल नहीं होगा। पहले आपने क्या लिखना है, 4 ट्रू 4 फॉल्स,
दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, जो पहले करते आ रहे हैं हम। तीसरे में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, एम्प्लॉय के लिए, सिंपल एम्प्लॉय के लिए आपको पता है कि ई एस में आपने देखना है कि कौन सा वाला फॉल्स है। ये फॉल्स हो सकता है, कोई भी फॉल्स हो सकता है। ठीक है, दूसरा वाला फॉल्स होगा तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अदरवाइज क्या होंगे, सारे ट्रू 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 ट्रू। ये मैंने रफ सा लिख रही हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। और एम एम्प्लॉयज एस में आपने क्या देखना है, एम और एस में दूसरे वाले को फॉल्स देखना है, पहले वाले को ट्रू देखना है। ठीक है, तो वो देख के आपने लगाना है जहां पर भी फॉल्स आते थे, यहाँ आता है, यहाँ आता है, जहां पर भी आता है। और फिर एंड वाले को क्या करना है, ई वाला लेना है आपने, ई उसके साथ और करना है एम एम्प्लॉयज एस वाले को। ये भी कट कर देंगे, ये भी कट, ये भी कट। इस वाले कॉलम को देखना है और इस वाले कॉलम को देखना है, इन दोनों का और करना है आपने। ठीक है, और कर लेना है। और उसके बाद फिर आपने देखना है कि कौन से दो ट्रू आ रहे हैं और तीसरा भी ट्रू, तो वो वैलिड होगा। अगर एक भी फॉल्स आता है, दोनों जो क्रिटिकल रोज हैं, ट्रू 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 वाली देखनी है पहले आपने प्रीमिसेस को। फिर कंक्लूजन में आपने देखना है कि कौन सा वाला ट्रू है। अगर सारे ट्रू आते हैं तो वो तो हमारे पास वैलिड हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। और अगर एक भी फॉल्स आता है तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। इसमें ज़्यादातर इनवैलिड हो जाते हैं क्योंकि सारे ट्रू आना ज़रा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि सारे ट्रू हों। तो सारे ट्रू होंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा, और नहीं होंगे तो इनवैलिड होगा। ठीक है, इस तरह आपने ये करना है। ये मैंने नहीं किया, ये आपने अपना टेस्ट खुद लेना है कि इतना ज़्यादा समझने के बाद फर्स्ट लेक्चर से लेके 5 लेक्चर तक ये आपका टेस्ट वाला लेक्चर होगा कि आप देखेंगे कि इसमें आपने वैलिड और इनवैलिड सही किया है कि नहीं। आपको आपने खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ मैंने ये सही किया, तो इसका मतलब कि आपने अब तक जितने लेक्चर लिए हैं सब आपको अच्छे से समझ आएंगे। लेकिन इसमें कहीं पे भी किसी पॉइंट की भी समझ ना आए तो कमेंट करना, मैं ज़रूर समझाऊंगी। और अगर आप लोगों को समझ आ गई तो फिर भी कमेंट चेक करना है कि किसी ने और क्वेश्चन किया हो, किसी और स्टूडेंट ने, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।